1 2 3, उसका आगे भी कुछ होगा नहीं। अगर n की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 0 1 2 3 तक हो सकती है। टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है? 4। कहां से कहां? 0 से लेके 4 माइनस 1 दैट इज 3। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एक बच्चा होता है, उसका रोल नंबर होता है और उसका नेम होता है। तो ये रोल नंबर उसका 0 है, तो ये कौन सा नाम क्या है इसका? इसका सबशेल का नाम क्या है? एस सबशेल। दिस इज एस सबशेल। व्हाट इज दिस? दिस इज पी। व्हाट इज दिस? क्या? डी। और 3 के लिए ठीक है, ये करा था लास्ट में। अच्छा, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अर्जुन? एफ में बाकी जनता ऑनलाइन बैठी है, वो भी रिप्लाई कर सकती है। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 4। किसने बता दिया? सिमरजोत ने? हर्षल ने? हर्षल कितने होते हैं? 8 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 14। मैक्सिमम कितने होते हैं? 14। क्या कर रहे हैं यार? कितने डब्बे होते हैं इसके अंदर? एफ में 7 डब्बे। एस में कितने डब्बे होते हैं? एस में, एस ऑर्बिटल में कितने डब्बे होते हैं? 2 डब्बे होते हैं। नहीं बेटा, डब्बे ऑड नंबर पॉसिबल है। एक डब्बा होता है एस में। पी में कितने डब्बे होते हैं? पी में सिद्धांत, हाँ, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? हाँ, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 के नाम क्या है इसके? अरे, पी सबशेल में, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। पी के 3 ऑर्बिटल पॉसिबल है। कौन से? px, py, pz। px, py और pz। डी में, डी में कितना होता है? 5। सो अमीश बता बेटा, कौन कौन से होते हैं वो? डी नहीं, नाम क्या क्या होते हैं? 5 नाम होते हैं। dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सॉरी। एंड ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे तो 5 डब्बे हैं तो 10 है। एफ के नाम याद नहीं करना, एफ के बारे में कुछ पता नहीं करना। कितने डब्बे होते हैं एफ में? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? ठीक है, ये चीज करी थी अपने लास्ट क्लास में। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज भूलना नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट आज जो अपन करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। क्या करेंगे आज? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये भी उसी का पार्ट है। देखो इसमें क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में आधा ध्यान इधर रहेगा, आधा ध्यान इधर रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पच रहेगा फर्स्ट टाइम में अपने लिए भी कि ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। सो जनता देखो नेक्स्ट सेटिंग कर लो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या सिंबल रहेगा जरा गेस करो? स्मॉल एन। क्या सिंबल रहेगा? स्मॉल एन। अच्छा, इन केस ऑनलाइन बच्चों के लिए अगर वीडियो चली जाए या आवाज आना बंद कर जाए, ठीक है, मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, अभी तो आ रहा है इसके अंदर, अगर इन केस चली जाए तो कॉल कर लेना। इसका मॉनिटर बनाते हैं अपन गीत को, गीत
यस सर। ठीक है, अगर आवाज आवाज ना आए तो क्या कर लेना, कॉल कर लेना। यस सर। ठीक, ओके शाबाश। सो नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हेडिंग वाली है। फिर लिखें इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। किसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स अस, सेकेंड लाइन, it gives us the idea, it gives us the idea about orientation of subshells and number of orbitals in a given subshell, ठीक है। बेसिकली ये ओरिएंटेशन हमें किसका देता है, हाँ बोर्ड पे लिख दिया, ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल्स का भी देता है। जैसे अच्छा ये देखो थर्ड, ये कौन है, m डिपेंड्स अपॉन l, m की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, l पे। फिर लिखे टोटल values of m is 2l+1। टोटल m की टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती है, 2l+1। और वैल्यूज ऑफ, यहां से ये सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, समझ लो पक्का, समझ लो एकदम, पगड़ी भी एकदम लाल, टी शर्ट भी लाल, मैचिंग, जूते भी लाल है। नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ m vary from values of m for a given l are from -l to +l including 0, including 5 पॉइंट। था टोटल कितने बच्चे आज, 4 4 4 12 15 बच्चे। पहला लाइन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा लाइन ये हमें देता है ओरिएंटेशन मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, कि जेड के लॉन्ग, ठीक है, एक्स वाई या जेड, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेड कैसा। फिर कितने ऑर्बिटल से इसके भी जानकारी देता है, m किस पे डिपेंड करता है, l पे, और टोटल वैल्यूज कितनी होती है m की, 2l+1। कहां से कहां, अच्छा फर्स्ट नाउ एग्जांपल से देखते हैं। पहला l की वैल्यू क्या आती है, l 0 होता है, l 0 मतलब कौन सा सबशेल, S सबशेल में कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे, कहां से कहां, -l से इंक्लूडिंग 0। l की वैल्यू कितनी है, 0, तो -l से कितना हुआ, +l कितना हुआ, -0 to +0, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक
टोटल n की वैल्यू कितनी, सिर्फ एक। हाउ मेनी वैल्यूज टोटल वैल्यूज ऑफ n कितने होंगे, टोटल वैल्यूज ऑफ n कितने होंगे, टोटल वैल्यूज ऑफ n का फॉर्मूला है 2n प्लस 1, n की वैल्यू 0 है तो ये कितने हैं 1, और वो 1 कौन सी है 0, n 0 मतलब s सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सिर्फ एक, और उसका नाम क्या है, अभी और समझ में आएगा। ठीक है, पहले ये छाप लो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ये छाप लो। सर हाँ बेटा, सर टोटल वैल्यूज ऑफ m मतलब अभी सुनो, बताएंगे पहले छाप लो। अच्छा, कुछ लाइट फोकस कर रहा है क्या, अरे सबको दिखाई तो दे रहा है ना, इन बिटवीन कुछ लाइट का एक्स्ट्रा है। छाप रहे ना, समझ में आ रहा, अभी और समझ में आ जाएगा। सबने ऑनलाइन भी छाप लिया क्या, अभी बेटा ये समझ में आएगी, ये चीजें थोड़ी समझ में आएंगी। अच्छा, दो जगह पे एक वो खिड़की का वो आ रहा है इधर, आपको तो दिखाई दे रहा है पीछे से, कुछ भी दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, तो समझ में आएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबको समझ में आ गया, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखना, मैंने याद रखा है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पी सबशेल, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल, पी सबशेल, पी सबशेल, पी सबशेल का एल कितना होता है, पी सबशेल मींस उसका रोल नंबर 1 हो गया, एल की वैल्यू कितनी 1, हाउ मेनी फॉर एल इज इक्वल्स टू 1, पी सबशेल के लिए कितने कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है, टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, टोटल वैल्यूज ऑफ एम, फॉर्मूला क्या है सर, 2n प्लस 1, एल की वैल्यू 1, ये कितना 3, अब ये 3 है क्या, ये 3 की व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m पॉसिबल हियर, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या है, -L2 प्लस l, तो पहला -1 फिर 0 फिर प्लस, टोटल कितने हो गए। अच्छा, ये 3 नंबर क्या है, ये 3 वो डब्बे हैं, ठीक है, डब्बे, टी में कितने डब्बे होते हैं 3 ना, अभी जस्ट एस में कितने डब्बे होते हैं, तो एस के डब्बे का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो गया, इसके 3 डब्बे हैं, तो इसका पहले का इसका मैग्नेटिक नंबर -1, इसका 0, इसका प्लस, समझ में आएगा। एल पी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता है, कितने डब्बे, ठीक है, ये जो डब्बे हैं ना ऑर्बिटल्स, वो कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स, या ये ऑर्बिटल्स, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, पी वाई, और ये तो माइनस एज्यूम किया, -1 ने px दे दिया, 0 ने py दे दिया, +1 ने pz दे दिया, बात समझ में आ रही है पक्का। और इसमें क्या है, सिर्फ एक डब्बा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई होप सबको समझ में आया।
ऑनलाइन यही इन्हीं का नाम है px ओरिएंटेशन। कौन सी डायरेक्शन में? ये x में। ये किस में? ये ऐसे बनाते थे अपन, ये px है तो x एक्सिस होगा, यहाँ पे गुब्बारा होगा, दिस इज x px। फिर py अलग बनाया था, pz भी बनाया था अपन ने। क्लियर था? हो गया? डन डन मैसेज करो। अरे ये डब्बों का ही नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल, शेल कौन सा, फिर सबशेल कौन से, सबशेल के बाद में ऑर्बिटल्स कौन से, ऑर्बिटल्स के 3 है, अब तीनों के कुछ नंबर होगा, इसको -1, इसको 0, इसको +1, उसमें 1 है, उसका नंबर क्या दिया? 0। सभी ने छापा इतना? कितने लिख रहे हैं अभी भी? छाप लिया? उन्होंने छाप लिया? ऑनलाइन सबने छाप लिया क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, अब मेरे पास में क्या आएगा पी के बाद? डी। एकदम सिंपल है, सेम होगा वही है, डी सबसे। आशुतोष, डी का एल का वैल्यू कितना होता है? एल इज इक्वल्स टू 2। टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितने पॉसिबल है? टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितने? 2 एल प्लस 1। एल की वैल्यू डालो, कितना आएगा? कितना आएगा? 5। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज कौन से होते हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम कौन कौन से होंगे? -2, -1, 0, +1 एंड प्लस। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा, ये वाले कौन से? ये 5 भी किया था ना, ये 5 डब्बे। तो इसको बोल दिया अपन ने माइनस, इसको माइनस, इसको 0, इसको +1, इसको प्लस। मैं बात समझो, आपने हर एक क्लास को जो भी बेंचेस हैं उनकी भी नंबरिंग कर दी 1 2 3। तो इनका नाम तो अलग था, डी एक्स वाई, ये ओरिएंटेशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, बट अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इसको एक नंबर भी असाइन कर दिया। इसको क्या किया अपन ने? नंबर भी असाइन किया ताकि ढूंढने में आसानी हो। कितने लोगों ने वो ब्रिज देखा यहाँ पे अपोलो में बनता है? देखा क्या? उसे पिलर देखे, पिलर, पिलर पे देखना नंबर लिखा है, ठीक है, पिलर पे देखना 79 लिखा रहेगा, उसके बगल में 78 रहेगा, उसके आगे 80 रहेगा। तो उसे क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नाम थोड़े देर में जाएंगे। ये पिज्जा बहुत है, डोमिनोज वाला पिज्जा, ये शर्मा जी के घर वाला पिज्जा, ठीक है, या अर्जुन के घर। तो क्या कर देते हैं? नंबरिंग। ठीक है, सेम गोस रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म में भी क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म 1 2 3 कुछ नाम भी रख सकते हैं, है ना? तो 1 2 3 इजी रहता है सही समझने में, वैल्यूज आने में। बात समझ में आ रही? सेम आपके रेलवे, ये जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें भी नंबर लिखा रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं कोई शॉर्ट हो गया, कुछ सर्किट हो गया, तो आपको पता रहेगा किस नंबर वाला शॉर्ट सर्किट हुआ, तो टीम ऑफ। जीपीएस, जीपीएस भी क्या है? जीपीएस भी अगर देखोगे तो व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर दोस? नंबर्स। अपना ये न्यू एकेडमी है, इसका आपको जीपीएस में एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये इतना नॉर्थ, इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट, ठीक है। सो वही है, ये सब अपन ने क्या किया, होता है ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दीज आर ओरिएंटेशन। बट हम ओरिएंटेशन को भी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर से। समझ में आया सभी जनता को? ठीक है, एफ के, एफ सबसेल के लिए आप खुद लिखेंगे ये सब, एफ सबसेल के लिए आप खुद लिखेंगे। बेटा ये यहाँ पे बीच में लाइट आ रहा है, सॉरी अभी तो ज्यादा फोकस होता है, दिखाई दे रहा है ना? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम,
हो गया? सबने चाप बना लिया? जिन्होंने एफ का लिख लिया है मुझे वो कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा बना दिया। डब्बे किधर बनाए? डब्बे बनाओ, डब्बे बनाओ। अरे एज इट इज पी डी डब्बे बनाने हैं आपको, इसका भी डब्बा बना दो। एफ का देखो बस चेंज कर लेते हैं। दिस इज एफ का कितना आता है ये 3 3 दिस इज 7 तो ये कितना आ जाएगा -3 2 +3 क्या होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड प्लस, ठीक है कितना बार तो डब्बे तो सात हो गया -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड सब कुछ समझ में आया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इजी है। नेक्स्ट सेकंड वालों पे लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। अरे इजी है ना, एड्रेस बता रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन का, पहले शेल फिर सब शेल फिर कौन सा डिब्बा, डिब्बे के लिए सबको एक अलग अलग नंबर दे दिया अपन। लास्ट हेडिंग स्पिन क्वांटम नंबर एस, लास्ट हेडिंग स्पिन क्वांटम नंबर एस। अरे यश नहीं है क्या? उसको बोला था ना आ जाने को, क्या बताया तुम्हें? भार्गव जा रहा हो? तुम में से कोई नहीं आ रहा था ना? तुम जा रहे नहीं? कब जा रहे? 5 तारीख को क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगे तुम्हारी। अच्छा मैंने एक वीक आपको छुट्टी दे देंगे, ठीक है? 16 तारीख के वो वाला जो वीक है, 16 संडे है ना? हाँ शायद नहीं, एक वीक आपको 16 के बाद वाला जो है उसमें छुट्टी दे दें। 18 के बाद 19 19 19 20 21 22 3-4 दिन, ठीक है? क्या हो सकता है कुछ टेस्ट लगा दें, क्लास में होगा। नेक्स्ट हेडिंग स्पिन क्वांटम नंबर, ये कौन सी इक्वेशन से आता है अपने को? कौन सी इक्वेशन से आता है? हाँ ये किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है? किसी से भी अपने को आया नहीं, ये क्या किया अपन ने? एज्यूम किया है, ठीक है? तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट स्पिन क्वांटम नंबर इट इज represented by small s। कभी कभार है ना इसको m और नीचे s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एक दो नोटेशन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब मिल जाएंगे आपको, ऐसे में कहीं कहीं जगह पे आपको देखना। इट इज अच्छा व्हाट डज रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज स्पिन क्वांटम नंबर मींस?
देखो आपने टॉप घुमाया, चलो बेबलेट घुमाया, बेबलेट, ठीक है, तो उसका कुछ डायरेक्शन होता है। अच्छा, किसी को अगर मुझे ये चीज घुमानी है तो मैं इसको ऐसे में घुमा सकता हूँ, या अपोजिट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे घड़ी है अपनी, तो ये घूम रही है कैसे, क्लॉकवाइज, या वो रोटेशन करते वक्त दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, या तो ऐसे घूमे या उसके अपोजिट घूमे। तो वही है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब घूम रहा है, ये सब कैसे पता चला, ये एडवांस टेक्निक से पता चला। ठीक है, आपको मैग्नेटिज्म का भी ज्ञान हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी ज्ञान हो गया, तो आपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। जब इंस्ट्रूमेंट्स बनाए तब देखा मैग्नेट के अंदर, सॉरी मैग्नेट पता है ना, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होता है, मैग्नेटिज्म भी क्रिएट होता है। तो ये प्रॉपर्टीज लेटर स्टेज पे स्टडी करके उनको पता चला कि यार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आई, क्यों ये किसी मतलब लोहे को और इन सबको अट्रैक्ट कर रहा, तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से, किसके घूमने से, इलेक्ट्रॉन के। तो आप घूम सकते हैं, अगर घूमना है तो दो तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये लेटर स्टेज पे स्टडी करके पता चला इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। मतलब ये इसका जैसे अर्थ है, अर्थ को इमेजिन करो, अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है, सन के अराउंड घूमते घूमते से भी वो कहा अपने, सॉरी वैसे भी घूम रहा है ना अपने एक्सिस से भी, एक्सिस के थ्रू क्या होता है, दिन रात होती है ना, तो वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ दी रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के अराउंड होता है। बात समझ में आई, रीजन समझ में आया, ये कब पता चला, जैसे अपने को भी दिन रात होता है तब आइडिया लगा, वैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का भी रोटेशन हो रहा है अपने एक्सिस के अराउंड। तो लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स the spin of the electron. It represents the spin of the electron around its own axis. Around its own axis, which can be either clockwise or anti-clockwise. It can be clockwise or anti-clockwise. अच्छा, जैसे n की वैल्यू दी थी अपन ने, l की वैल्यू दी थी, m की वैल्यू, s की वैल्यू सिर्फ दो हो सकती, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। तो हमने प्लस हाफ एंड s इज इक्वल्स टू माइनस हाफ की, ठीक है। अब ये जो बड़े लोग थे उन्होंने डिसाइड किया, एक को बोल दो प्लस हाफ बोल दो, एक को माइनस हाफ, ठीक है। अब इसके अंदर कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज वो हमको, ठीक है। बेसिकली दो लोग घूम रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखो ऐसे सुना, ये मोशन कैसा हो गया, ये वाला बताओ आपके रिस्पेक्ट में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पक्का पक्का, सेम हैंड है, सेम हैंड है, ये वाला और ऐसे सेम सेम तरीके से हाथ घुमा रहा हूं मैं, बट एक बार आप ऑडियंस बन के देख रहे हो और एक बार आप खुद ही मतलब जो एक्ट परफॉर्म करने वाले हो। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है व्यूअर पे। यही सेम
मेरे को क्या नजर आ रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, आपको क्या नजर आ रहा है भाई, जो भी मतलब डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है ना, मतलब एक उस साइड ऑडियंस है एक साइड। सो और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, बट इतना पता है एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ है। अब ध्यान से देखना, ये जो डिब्बा होगा ना, डिब्बा एक डिब्बा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऊपर डंडी देते हैं, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे। अगर ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला एंटी, अगर इसको क्लॉकवाइज लिया तो ये वाला, तो एक को नंबर दे s is equal to प्लस क्या है ऑर्बिटल, उसमें दोनों का स्पिन क्या होता है, अपोजिट। जैसे आपके अभी बेंच पे एक बंदे बैठे हुए हैं, मान लो बेंच पे 2 बच्चे हो, ठीक है, आशुतोष के साथ में अपन ने बिठा दिया हर्षिल को, तो उनमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, एक नंबर से, s is equal to प्लस हाफ है, s is equal to माइनस। नहीं समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है ना, नहीं, चलो ठीक है। ये स्टेटमेंट बाकी जनता को समझ में आया क्या, ऑनलाइन जनता, एक s is equal to प्लस हाफ होगा, एक s is equal to माइनस हाफ होगा, ये सारे के सारे क्या है, प्योर असम्पशन। ये क्या है, असम्पशन कि मैंने यार अगर पॉजिटिव को क्लॉकवाइज मान लिया, ठीक है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। मैंने ऊपर वाले को प्लस हाफ बोल दिया तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस हाफ। तो ये अपना क्या है, असम्पशन। बट इलेक्ट्रॉन में अपने को कंफ्यूजन रहता है कि कौन है क्लॉकवाइज कौन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ये दोनों लोग एक साथ एक डिब्बे में है तो दोनों का स्पिन कैसा है, अपोजिट, दोनों का स्पिन कैसा है, अपोजिट, ठीक है। तो लिख लीजिए दीज आर, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार, मैं तो ज्यादा नहीं करता, ये आपको बुक्स में ऐसे आधी डंडी भी मिले, ये पूरा एरो मारा ना मैंने, ये आधा एरो भी मिले, इसका भी मतलब सेम ही है, these two things are same only। ये पूरा एरो बना है, आधा एरो, कहीं कहीं नोटेशन में आपको ये भी मिले, समझ में आ रहा है, फिर लिख लीजिए नोट करके, these are arbitrary, these are arbitrary assumed quantum number, these are arbitrary assumed quantum numbers where we are taking s is equals to plus half, where we are taking s is equals to plus half as clockwise, s is equals to half as clockwise direction, and s is equals to minus half, and s is equals to minus half as anti-clockwise, as anti-clockwise। आर्बिट्री कुछ भी लिखो, अपने फर्क नहीं पड़ता, आर्बिट्री कुछ भी, जो भी स्पेलिंग आए लिख दो, बिल्कुल ढंग से नहीं आती आर्बिट्री, तुम्हें आती है बताओ, हाँ ऑर्बिटल, आर्बिट्री, ए बी क्या था, ये आर, चलो ठीक, अरे चलते हैं इतना स्पेलिंग का चलते हैं, मैंने आपने बताई ना स्टोरी बताई स्पेलिंग वाली,
कितने कम नंबर आते थे मेरे को? 10 में से 1 नंबर, 2 नंबर, पता है ना? So next part, spin angular momentum. फॉर्मूला है spin angular momentum is given as root under s into s plus 1 h upon 2 pi. ये फॉर्मूला लिख लेंगे spin angular momentum. Here s is spin quantum number. अच्छा, एक ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? पीछे खोल के देखो। एक होता है, अपन ने ये भी किया था, ऑर्बिट है ना सर, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। इसका आंसर बताएगा मुझे अनुज। अनुज क्या कर रहे हो, सो रहे क्या? जाओ जाओ जाओ, क्या फॉर्मूला? ऐसे नहीं लिखते, आंसर बताओ। चलो इसको पूछो। चलो नहीं आता, NH by 2 pi। क्या अनुज घूमने फिरने में व्यस्त हो आजकल? ये बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने किया था, इसको वापस से आप लिख लीजिए, है ना? वापस लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगा। एक ये स्टार 1, ये स्टार 2, एक और कंफ्यूजन की, ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दिस इज रूट अंडर L into L plus 1 H upon 2 pi। ये L कौन सा नंबर है? L is the neutral quantum number। अरे मतलब आपके 4 क्वांटम नंबर्स में 3 क्वांटम नंबर की वजह से अपने को क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम। ये होता है ऑर्बिट में NH/2 pi, ऑर्बिटल देखो सिर्फ यही डिफरेंस है, बी केयरफुल अबाउट दिस भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों भी ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ऑर्बिट में NH/2 pi, ऑर्बिटल में रूट अंडर L into L plus 1। सबको चमका क्या? ऑनलाइन में जिनको चमक गया कुछ मैसेज करो, हाँ ना बोलो। खाना कुछ तो भेजो। दर्शन, दिव्यांग, कार्तिक, मयांक, ओम, फलक, प्रथम भैया, रितेश फ्रॉम चिकली, रुद्रेश, श्रेयस। ज्यादा क्लियर है? ऑर्बिट ऑर्बिटल, ठीक। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला, अभी इन पे आपको वापस से अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। कौन कौन बना रहा है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक तो हो गया। नेक्स्ट डालो स्पिन, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम डालो, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन प्रैक्टिस करूंगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इससे म्यू, फिजिक्स में क्या है? म्यू नॉट
वैसे ही सेम अल्फाबेट है बट इट मींस समथिंग डिफरेंट. म्यू इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंटम नहीं, मोमेंट. इसका फॉर्मूला है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 n प्लस 2 pm नहीं बाहर यूनिट है. दिस इज द यूनिट. ये 12th में जब मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो सब चीजें ऑब्वियस करेंगे. ठीक है. Bm means more मैग्नेट्रॉन. ये मैग्नेटिज्म का यूनिट है. मैग्नेटिज्म का यूनिट है. ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. 12th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म चैप्टर में सब हो रहा है. लग रहा है टेंशन आ रहा है क्या फिजिकल क्लास में? नाम बोलिए तुम्हारा वापस. सिद्धार्थ है. पार्थ लोहिया. अरे तुम्हारी शक्ल किससे मैच कर रही? तुम्हारी शक्ल इससे मैच कर रही. तन्मय से, मनन से. मैं मुझे लगेंगे तुम पार्थ थे. ऑफिस नीचे करो. अच्छा हाँ तो नीचे करो. ये तुम्हारा नाम मनन. तन्मय इधर. ये रहा हर्षल. हर्षल एकदम 7:30 बजे क्लास छोड़ के बात कर. किसने कॉल किया था मैंने मुझे? कौन सा टाइम है? हाँ हाँ अजय ने. आपने यार सभी ने आज कौन सबसे ज्यादा टेंशन में है? पार्थ टेंशन में नजर आ रहा है. सरदार जी एकदम मस्त है. एकदम कोई टेंशन नहीं. सरदार जी मास्क में एकदम पेन चबा रहे हैं. ये बेटा फिलहाल फॉर्मूलेज है. इनको अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन सॉल्व करेंगे. अच्छा अब ये स्पिन इसको तो इसको याद रखना. बाद में वापस बताऊंगा जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना तो मैं इसको बता दूंगा. अभी अपन एक बार है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं. आपके चारों क्वांटम नंबर खत्म. प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन. चिंदी चिंदी थे. पहले तो ऑर्बिट, शेल, सबशेल, फिर ऑर्बिटल है ना. ऑर्बिटल के बाद में स्पिन कि वही वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना. सो अभी नेक्स्ट अपन एक बार इसके क्वेश्चन करते हैं. एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है. रूट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज L into L plus 1 h upon 2 pi. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया. फाइंड द orbital angular momentum of 1s 2s 3s 4s. इन सबके एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ. कौन सा ऑर्बिट? ये कौन सा है? 1s. ये क्या है? 2s. ये है 3s. इन सबके लिए l का वैल्यू कितना होगा? s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू कितना होता है? 0. l is equals to 0 means s ऑर्बिटल s सबशेल. ठीक है. तो 1s के लिए कौन सा हो गया? सबके लिए for all these orbitals या subshells what is the value of L? L is equals to 0. तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर 0 into 0 plus 1 into x by 2 pi. तो ये कितना आएगा?
मल्टीप्लाई करो किसी से। For is sufficient होगा for these substance कितना होगा L की वैल्यू 0। सेकेंड फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p 3p 4p 5p। क्या सभी का सेम होगा? All these substances will have same orbital angular momentum. Why? Because p है तो ऑर्बिट नंबर और ये इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे L चाहिए। आप 2p लो 3p लो 4p लो, L कितना होगा उनका? L is equals to 1। तो निकाल लो क्या आंसर है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आंसर है? अमीश क्या आंसर है बेटा? वेरी गुड ना। जल्दी सवाल यार टॉपिक हार्ड लग रहा है तुमको पक्का? कुछ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक खरीदी? चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आज लाए हो क्या? नहीं लाए, नेक्स्ट क्लास में लेके आना। दिस इज √2h/2। अगर ये आ गया तो देन फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3d 4d 5d। इन सब के लिए फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिखाई दे रहा है? फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3d 4d 5d। काजल आंसर बताओ। रौनक बाकी जनता सिर्फ जीत का आंसर आ रहा है। ऑनलाइन वाली जनता फिर एफ वाले निकालो। अरे एफ का कोई भी हो या डी का कोई भी हो, जैसे 4f 5f 6f, क्या आंसर आता है? एल की वैल्यू कितनी होती है एफ के लिए? राघव एल की वैल्यू कितनी होती है एफ के लिए? 3। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना है ये? √12h/2। क्या मैं इसको √3h/5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सर? गलत किया है? 3 इंटू 4 होता है ना ये, तो 4 को बाहर निकाल लो, 2 उससे 2 कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सृष्टि का आया, कौस्तुभ का आया, गीत, दिव्यम सही करो, सबका आ गया ये पक्का? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये चारों क्लियर? ठीक है। और ये अपन ने 3-4 फॉर्मूले देखे। एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है? ऑर्बिटल। ठीक है, आंसर चेंज हो जाएंगे, आंसर एकदम चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दूसरे सवाल और करते हैं। ऑनलाइन वाली जनता का हो गया तो डन लिखे। सुबह सुबह रेडी हो जाता है? रेडी हो गए थे तुम पक्का? रात को कितने बजे सोते हैं?
11 बजे 11 या 12 और तुम 12 बजे तक करना है फिक्स नहीं होता 2-3 बज जाते अब तो क्या इवनिंग में क्लास हो गई तो सो उठने में दिक्कत होती होगी तुम्हारा तो पता है तुम्हारा तो भाई उठता होगा तो मॉर्निंग शेड्यूल है चलो कुछ सवाल और करते हैं लिखिए एक सवाल लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द value of n plus l what does n mean अर्जुन n का मतलब small n क्या होता है पता नहीं जूता निकालो हाँ small n और small n क्या होता है इसमें तो क्वांटम नंबर आपको n plus l की वैल्यू निकालनी है और 2s इसका 2s n कितना हुआ इसमें 2 कौन सा नंबर का ऑर्बिट है ये 2 l की वैल्यू हो गई 2 l की वैल्यू 0 तो टोटल n plus l की वैल्यू हो गई जो पहला वाला नंबर रहता है वो क्या होता है n फिर दूसरा वाला नंबर क्या दे रहा है सबशेल ठीक है ये देता है शेल ये वाला क्या देता है सबशेल ये s सबशेल है p सबशेल है d है f है पहला नंबर शेल नंबर देगा एग्जैक्टली शेल नंबर कौन सा है अच्छा 1s इसका n plus l बताओ फिर 2p का बताओ 3p का बताओ ठीक है फिर 4d का बताओ सबके आंसर चाहिए 6 का बताओ 3p तो हो ही गया था 3p हो गया था 7g का बताओ 7g 5d 9f एक और ढूंढो सारे बच्चे इनका आंसर ढूंढेंगे पहला जो नंबर है दैट इज द शेल नंबर ठीक है ऑर्बिट नंबर उसके बाद में सबशेल कौन सा एस सबशेल या टी सबशेल बाकी जनता ऑनलाइन वाली जनता सिर्फ गीत आंसर कर रहा बाकी लोग पकड़ के मारना पड़ेगा कल काजल कार्तिक कौस्तुभ कुश मयंक ओम दोनों अलग माइक बंद कर दो बेटा अनुष्का सोहम श्रेयस रुद्रेश प्रतीक ओम सबके आंसर आने चाहिए 10h को कितना है 15 है बस ये एक चीज याद रखनी है आपको S T D F G H इसका वैल्यू P का वैल्यू 1 D का वैल्यू 2 F G H 5 तो 1s कितना आ जाएगा इसका 1 प्लस 0 आंसर है 1 सबको दिखाई दे रहा अच्छा 2p का कितना 2 प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा
3p कितना मिली 3 प्लस 1 4 हो गया 4d का कितना है आपको 4d अरे देख के बताओ इसका आ जाएगा d की वैल्यू 2 तो यहां से आ जाएगा 6 7g कितना है आनंद 11 क्या सही बताया इसने 5d राघव इसका 7 9f 9f खुशी हाँ 12 अद्वैत लास्ट में बताओ हाँ 15 सबका यही आया ऑनलाइन जनता इजी लग रहा ऐसे सवाल आते हैं आपको नंबर दे दिया बोला इसका n प्लस एल वैल्यू कितना है 4 ऑप्शन दे देंगे और जिस बच्चों को ये चीज याद नहीं वो उल्टा पुल्टा करता रहेगा इसकी वजह से ऑर्गेनिक और ये सब में क्या है जिस बच्चों को चीजें याद है वो कर ले जाएगा जिसको याद नहीं है उसको बहुत दिक्कत होगी फिर नेक्स्ट चले क्वेश्चन डाले हेडिंग में क्वेश्चन डाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सवाल जो आ चुके हैं है ना ऑब्जेक्टिव सवाल जो आ चुके हैं which quantum number first question which quantum number क्वेश्चन दिया which quantum number can not be negative कौन सा क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर है जिसको आंसर आ गया वो हाथ ऊपर खड़ा करें कौन से क्वांटम नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते 4 क्वांटम नंबर है हाँ बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक अरे देखो मुन्ना देखो इतना सरल सवाल तुम बताओ बेटा प्रिंसिपल और एसोमेरिक अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता 4 है क्वांटम नंबर क्या होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ तो कैंसिल हो गया फिर दूसरा क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से कहां होता है माइनस एल से तो माइनस आ ही गया यहाँ क्या पूछा है कैन नॉट बी नेगेटिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से शुरू होता है 1 2 एजुमिटर 0 1 ये एक ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई नेक्स्ट ये आंसर है इसका ऑनलाइन को भी सबको समझ में आया नेक्स्ट which quantum number cannot be zero इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर जीरो नहीं हो सकता और 4 क्वांटम नंबर पढ़े कौन सा क्वांटम नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता स्पिन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कभी जीरो नहीं हो सकता पहले वाला नेगेटिव पॉजिटिव माइक ऑन करो बेटा हाँ सर सही है क्या ये हाँ सर अरे आंसर सही है कि नहीं हाँ सही है सर सही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो हो सकता है क्यों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो लिखाया हुआ है ओके नेक्स्ट इसका आंसर ऑनलाइन वाला बच्चा देगा साक्षी क्वेश्चन है which quantum number can be negative कौन सा क्वांटम नंबर नेगेटिव हो सकता है सृष्टि आंसर बताओ
सर हाँ, सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा नेगेटिव हो सकता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही क्या? और कोई भी हो सकता है? स्पिन भी हो सकता है ना? स्पिन क्वांटम नंबर कहां से कहां होता है? नहीं, सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ क्या हुआ, है ना? सो नेक्स्ट, which quantum number can never be a fraction? तीन क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर है, उनमें से कौन कभी फ्रैक्शन वैल्यू अटेन नहीं करता? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस। चार है, तो n, l और m, ये तीनों कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते। कौन फ्रैक्शन होता है? स्पिन। स्पिन की वैल्यू कितनी हो सकती है? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। बाकी ये लोग सब क्या है? इंटीजर वैल्यूज। क्या है? इंटीजर। ऐसे जिसको आइडिया लग गया, अच्छे से थ्योरी याद है, तो सारे क्वेश्चंस कर ले, ठीक है? क्वांटम नंबर्स, कोई बोल दिया कौन सा पॉजिटिव शिफ्ट होता है, कौन सा जीरो होता है, तो भी आपको आना चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से होता है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। और सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से होता है? 1 से लेके इंफिनिटी। फिर नेक्स्ट होता है एजिमुथल, वो कहां से होता है? 0 से 1 2 3 अप टू जो भी ऑर्बिट है उसका n-1। फिर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, n की वैल्यू डिपेंड करती किस पे? l पे। कहां से कहां? माइनस l से प्लस l, ठीक है? बस ये, और उसको क्या होता था? इंक्लूडिंग जीरो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the, find number of electrons in the fourth orbit. Find number of electrons in the fourth orbit. फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में कितने हैं? फॉर्मूला था 2 into 2m², 2 into 4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और अपने पास में है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, उसको क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक आपसे ये भी सवाल पूछता कि एक सबशेल में, सुना, एक सबशेल में, ठीक है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, टोटल कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला पता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, क्या फॉर्मूला होगा इसका? कितने, एक गिवन सबशेल है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी, उसमें कितने डिब्बे हो सकते हैं? अरे ये तो है 2n+, ये तो है। अरे जितने मैग्नेटिक नंबर होंगे उतने ही तो डब्बे होंगे, यही तो फॉर्मूला था, भूल गए? कितने डब्बे हो सकते हैं? 2n+1। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितना हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। तो सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने डिब्बे होंगे और एक डिब्बे में कितने आते हैं? 2। तो 2 into नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो 2 into ऑर्बिटल्स के नंबर कितने हैं? 2n plus 2n plus। आंसर क्या है? 2 into 2n। समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया क्या? अरे जो डिब्बे हैं वही तो मैग्नेटिक नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक डिब्बे में कितने होते हैं? 2। तो डिब्बे into 2 is the number of electrons in a given subshell। तो S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? S सबशेल में L की वैल्यू डालो। अरे L की वैल्यू कितनी होती है? 0। नहीं समझ पा रहा। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले भी आपको आ सकता है। मतलब ये फॉर्मूला है ना, ऑप्शंस में दे देंगे, 4 ऑप्शंस में दे देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S सबशेल, S सबशेल। भैया S सबशेल में कितना होगा? L की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितना हुआ? 2 into 0 plus 1। ये 2 into कितना है? 2। T सबशेल में निकाल तो रखा है। T में कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे। 6 होना चाहिए। कितना? 2 into वही तो आ रहा है। बोलने का तरीका चेंज कर दिया। ये वाला डी सबशेल। और टेंशन में तो नहीं? पक्का? एकदम आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, अगर सोई नहीं रहता। पक्का? जो हर्षल देखो एकदम रिलैक्स होता हुआ, उसी तरह रहो। मुझे टेंशन आ रहा तुम्हें देख। डी में बताओ क्या करें? 2 into 2 into बस। आप लिया? आप लिया? ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार आते रहेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर जाओ। ये अपने 4th ऑर्बिट में पूछ लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक में यही पार्ट है, और ये सबसे हर साल मतलब 2 क्वेश्चन। और आप सीबी के लिए बैठोगे, जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, मिड्स में, मतलब आपके आराम से 5-10 क्वेश्चन इससे मिलने वाले जो भी एग्जाम्स हो गया। सो एक क्वेश्चन ये देखना, आपसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स and number of electrons in the 4th orbit। कई सारे पार्ट आप निकाल लो इससे। ट्राई करो कितने सबशेल पॉसिबल है, कितने सबशेल। एक शेल कौन सा है? 4th शेल में कितने सबशेल, कितने ऑर्बिटल्स माने डिब्बे। ठीक है, ये फर्स्ट सबशेल मींस एटॉमिक क्वांटम नंबर आल्सो। फिर कितने ऑर्बिटल हो गए और कितने फोर्थ में
कोई पार्ट तो आता होगा। हो गए? कितने सब्सटेंस है? 3 सब्सटेंस। ये देखो n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 4, ऑर्बिट नंबर। चलो n की वैल्यू कितनी हो सकती है इसमें? कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3 होगा क्या? यस। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई है? 0 1 2 3, टोटल 4, ऑर्बिट नंबर 4। तो टोटल एल की वैल्यूज कितनी है? 4। कौन सी? 0 1 2 3। अच्छा, एल इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा सबशेल? ये वाला, ये वाला एफ। तो चौथे ऑर्बिट में कौन कौन से, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स आर पॉसिबल? 4। कौन कौन से? S, P, D, F. So in fourth orbit, subshells are 4, S, 4, P, 4, with D, with 4. ये 4 कितने? 4। ये नंबर किसके लिए है? ऑर्बिट के लिए। बाजू वाला लेटर सबशेल के लिए। ऑर्बिट फिर सबशेल। फिर क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल। अब ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल है? ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल है? सोचो। तो देखो एस के कितने हैं? अरे यार, एस के कितने हैं? एस में कितने डिब्बे? 1। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? टोटल टोटल कितने डिब्बे हो गए? 16। टोटल कितने डिब्बे? 16। नहीं चलता। एक और तरीका है डिब्बे निकालने का। क्या करो? n स्क्वायर करो। जो भी ऑर्बिट है उसका n स्क्वायर कर दो। नहीं चल रहा? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज, आंसर है n स्क्वायर। एक बार ये भी है, इसको ऐड कर दो तो 16। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का एक ये भी तरीका है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इंटू n स्क्वायर ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इंटू n, 2 इंटू 16। कितने हुए? 32। आपको पता 32 इलेक्ट्रॉन है तो डिब्बे कितने होंगे? 16। तो ये वाले फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ डिब्बे भी आता है। ऑनलाइन सबको समझ में आया? बेटा ये ऑर्बिट मतलब शेल। शेल में सबशेल कितने? 4। ऑर्बिट का नंबर क्या है? 4। जो ऑर्बिट का नंबर है उतने ही आपके सबशेल होते हैं। और वो 4 कौन? 0 1 2 3, दैट इज S P D F। तो 4S 4P 4D 4F। इसमें डिब्बे कितने हैं? 1। P में 3, D में 5, इसके अंदर F में 7। टोटल हो गए 16। ऐसे करना है तो ऐसे, नहीं तो सबको क्लियर? ठीक है। अच्छा अगला सही खत्म करते हैं। अरे ऑनलाइन पहले रुक जाओ, ऑफलाइन को बाद में छोड़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको चमका व्हाट्सएप करो। आज थोड़ा देखो टैबलेट पे राइटिंग ज्यादा बेटर रहती है, बट ये आप लोगों को समझ में आएगा? कुछ ऐसा तो नहीं देखो आप लोगों से मेरा फेस कांटेक्ट या आई कांटेक्ट नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि क्लास में अलग बच्चे बैठे हुए हैं ना।
सबको समझ में आया? हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि यार ऑफलाइन में ऑनलाइन में हो पाएगा। चलो ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं बाय बाय। बाय सर। बाय 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 बाय। ठीक है, मीटिंग बंद करता हूँ मैं।